उत्तर भारत में किसान आंदोलन का पार्ट 2 दिखाई दे रहा है। दिल्ली से लगी सीमा पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर तनाव का माहौल है। उत्तर प्रदेश में भी किसानों का टिकैत गुट लगातार सरकार पर दबाव बनाए हुए है। पंजाब में ये विरोध बड़े स्तर पर है और उत्तर भारत के अलग अलग राज्यों में भी इसकी आहट दिखाई दे रही है। इन सब के बीच दक्षिण भारत में किसान आंदोलन से जुड़ा कोई विरोध दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर क्या वजह है कि दक्षिण भारतीय किसानों ने इस आंदोलन से दूरी बनाई हुई है? दक्षिण भारत के किसान क्यों आंदोलन में मुखर होकर सामने नहीं आ रहे हैं? इस रिपोर्ट में हम जानेंगे इस सवाल की पूरी इनसाइड स्टोरी। राजधानी दिल्ली से सटे शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। एक तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा बलों ने उन्हें रोकने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। प्रदर्शन कर रहे किसानों की कई मांगे हैं। इनमें सबसे बड़ी मांग एमएसपी पर कानूनी गारंटी की है। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये किसी फसल की कम से कम कीमत होती है और सरकार एमएसपी पर किसानों से फसल खरीदती है। किसान संगठनों का दावा है कि सरकार ने उनसे एमएसपी की गारंटी पर कानून लाने का वादा किया था, लेकिन अब तक सरकार ने इस पर कुछ नहीं किया है। इस बार किसान आंदोलन की अगुवाई संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा कर रहे हैं। ये दोनों किसान संगठन पंजाब और हरियाणा के हैं। इससे पहले साल 2020 में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था, उसमें भी ज्यादातर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों ने ही हिस्सा लिया था। इस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दावा किया था कि दक्षिण भारत के किसान कृषि कानूनों के साथ हैं और वे इस आंदोलन में शामिल नहीं हैं। दरअसल एमएसपी की मांग को लेकर दक्षिण भारत के किसान इस आंदोलन में इसलिए शामिल नहीं हैं क्योंकि गेहूं और धान की सबसे ज्यादा खरीद उत्तर भारत के राज्य पंजाब और हरियाणा से होती है। आंकड़ों के मुताबिक खरीफ सीजन 2022 से 2023 में सरकार ने कुल 846.45 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद एमएसपी पर की थी और सरकार ने इस पर 1.74 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे। सरकार ने सबसे ज्यादा धान पंजाब के किसानों से खरीदा था। इसमें पंजाब के 9 लाख से ज्यादा किसानों से 182.11 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया था और इसके लिए किसानों को 37,514 करोड़ रुपए चुकाए गए थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो गेहूं की 70% से ज्यादा खरीद पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसानों से हुई थी। बात दक्षिण भारत की करें तो दक्षिण भारत के 5 राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के किसानों से सरकार ने 214.34 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा था, जो कुल धान की खरीद का 25% है। जानकारों का मानना है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में फसलों का पैटर्न भी अलग होता है। दक्षिण में किसान कई किस्म की खेती करते हैं। दक्षिण भारत के राज्यों में गन्ना, धान, कॉफी, सुपारी, दालें, काली मिर्च और इलायची जैसी फसलों की खेती होती है। इनमें धान छोड़ दिया जाए तो बाकी फसलें ऐसी हैं जिन पर एमएसपी का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके साथ ही दक्षिण के राज्यों में ज्यादातर किसान अपनी फसल कंपनियों को और सरकारी मंडियों में बेचते हैं। यहाँ उन्हें फसलों के दाम एमएसपी से बेहतर मिलते हैं। इसके अलावा दक्षिण के राज्यों में कॉफी बोर्ड और राज्य सरकारें भी एमएसपी से ज्यादा कीमत पर किसानों से फसल खरीदती है। इसके अलावा अगर सूखा या बाढ़ की स्थिति बनती है और फसलों को नुकसान पहुंचता है, तो यहाँ की राज्य सरकारें किसानों के लिए मुआवजे की व्यवस्था भी करती हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।